हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। यहाँ पर देखिए आपका कक्षा 12 का जो कूलाम का नियम है उसको यहाँ पर हम आपको स्पष्ट करवाएंगे, यहाँ पर हल करवाएंगे कूलाम के नियम को। तो आप वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना और कमेंट में जो इच्छा हो उसको टाइप कर लेना। बस आपको 5 मिनट यहाँ पर देना होगा, उसके बाद आप देखना आपको एकदम कूलाम का नियम जो है आपको यहाँ याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कूलाम के नियम में देखते हैं। यहाँ पर कूलाम के नियम की जो थ्योरी होती है सबसे पहले उसको जान लेते हैं। कूलाम के नियम की थ्योरी का दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस थ्योरी में ही पूरा का पूरा आपका कूलाम का नियम छिपा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसकी भाषा को पढ़ते हैं। दो स्थिर बिंदु, तो सबसे पहले यहाँ पर दो स्थिर बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु आपका ये हो गया, एक बिंदु आपका ये हो गया। इन दोनों को मिला देंगे, ये इनके बीच की क्या हो जाएगी, दूरी। तो दो बिंदु हैं तो पहले वाले बिंदु को Q1 और दूसरे वाले बिंदु को Q2 मान लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो है इसको मान लेंगे R। इनके बीच की दूरी जो है उसको मान लेंगे R। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या होता है, जब चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वो आकर्षण बल हो जाता है। जब उसी चुंबक को तोड़कर उसको जब चुंबक के टुकड़ों के पास करते हैं तो चुंबक के टुकड़े जो है दूर भागने लगते हैं, तो उसको प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए आपका विद्युत बल होता है F के अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर क्या दे रहा है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं आवेश। तो F प्रपोजनल Q1 और Q2, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर Q1 Q2 हो गया। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर दे रहा है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका जो विद्युत बल होता है। तो यहाँ पर देखिए F प्रपोजनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसके मतलब इस पर 1/बटे में लिख लेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो वर्ग के मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी क्या है आपकी R और वर्ग, तो मतलब R पर वर्ग लगा दिया और ये 1/r² लिख दिया, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसको मान लेंगे आप समीकरण नंबर 2। इसके बाद देखिए यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए आपको यहाँ से आपको F मिल जाएगा, F आ गया आपका यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपका यहाँ से प्रपोजनल आपका मिल गया, यहाँ प्रपोजनल आ गया। इसके बाद देखिए Q1 मिल गया आपका, Q2 मिल गया आपका, बटे में आपका यहाँ पर R² मिल गया। अब देखिए आप कहेंगे ये 1 कहाँ चला गया, तो यहाँ पर देखिए जैसे देखेंगे 1/r² में अगर गुणा करेंगे Q1 और Q2 का, तो जब एक में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो Q1 Q2/r² ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको देखिए F बराबर, जब F बराबर हम यहाँ पर लगाएंगे तो प्रपोजनल आपका हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक नियतांक आ जाएगा K, फिर K इंटू Q1 और Q2/r²। अब देखिए चूंकि ये K कैसे आया, यहाँ पर देखिए चूंकि आपका जो है K बराबर होता है आपका यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका होता है यहाँ पर 9 × 10⁻⁹। ये इसका यहाँ पर मान होता है। आप K के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसके बराबर में आप इसका मान 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए या आप इसको ये आपका जो फॉर्मूला है कूलाम का नियम, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये आपका हो गया कूलाम के नियम का आपका फॉर्मूला। इसके बाद देखिए आपका बहुत सारी अभी चीज़ें बाकी हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपका एप्सिलॉन नॉट का इसके बाद मान निकलवाएंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर आपको मात्रक निकलवाएंगे, फिर इसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर विमा भी आपको निकलवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए आपका एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए, तो आप बताते हैं 8.85 × 10⁻−12। तो ये आया कैसे है आपका 8.85 × 10⁻−12, कहाँ से आया ये, इसको यहाँ पर आज निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये आपका कूलाम का फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें से आपको एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2/r² का कोई मान होता नहीं, इसलिए इस पार्ट को कर देंगे कैंसिल। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके होता है, 9 × 10⁻9 के बराबर आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट को उठाकर इधर लाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁷ आपका 9 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर आप देखिए यहाँ पर 1/4 पाई का मान होता है आपका 3.14
गुणे 9 गुणे 10 पे पावर आपका 9। इसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव 2 अंक बाद है तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका ऊपर हो जाएगा 100 बटे में आपका हो जाएगा 4 गुणे 314 गुणे 9। अब ये घातें देखिए आप उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएंगी गुणे 10 पे पावर -9। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे स्टेप बढ़ती है आपकी एप्सिलॉन नॉट बराबर, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 100 गुणे 10 पे पावर -9। इसके बाद देखिए 4 गुणे 314 गुणे 9 आप यहाँ पर करेंगे तो आपका यहाँ पर मान प्राप्त होगा 113.04। इसके बाद देखिए 113.04 का जब 100 में भाग लगाएंगे तो आपका मान प्राप्त होगा एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका 0.008846 ये लगभग मान आपका प्राप्त यहाँ पर होगा। आगे और भी मान आता है आपका 4260, इसको दशमलव के बाद एक एक अंक करके आपका पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर आप यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी 10 पे पावर आपकी -9 है, 10 पे पावर -9। अब देखिए दशमलव का नियम कहता है कि इकाई अंक के बाद इसको लगाया जाए, तो आप यहाँ क्या करेंगे 3 अंक बाद यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 दशमलव अब 8। इसके बाद देखिए 4 6 लगभग आपका 4.5 से ऊपर संख्या है, इसलिए यहाँ पर ये संख्या सब टोटल खत्म करके यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणे 10 पे पावर 3 अंक हमने यहाँ दशमलव यहाँ पर खिसकाया है तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 12, तो 10 पे पावर -12। ये आपका देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का आपका मान यहाँ पर निकल कर आ गया। इसके बाद देखिए आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर आपको जो है विमा निकलवाएंगे, देखिए वो कैसे निकलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करेंगे अब एप्सिलॉन नॉट की विमा के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान निकलवा चुके हैं, आपका यहाँ पर कूलाम का नियम सिद्ध हो चुका है। अब बात आती है आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करना। एप्सिलॉन नॉट की विमा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करने के लिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा आपका कूलाम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमको यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर उठा कर लाएंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर F जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो 1/4 पाई यहाँ बच जाएगा इंटू आपका Q1 और Q2 अपॉन FR², F उठकर आपका यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका 4 पाई का कोई विमा होता नहीं है, ये यहाँ पर आपके अंक हैं इसलिए इसको कर देंगे कैंसिल। इसके बाद देखिए Q1 और Q2 जो है आपके यहाँ पर आवेश होते हैं और आवेश की आपकी विमा होती है AT, तो यहाँ पर AT बीच में इंटू लगा सकते हैं। फिर Q2 है तो इसकी भी यहाँ पर विमा क्या होगी AT। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए F की विमा क्या होती है, आपकी F की विमा होती है MLT-2। इसके बाद देखिए बीच में आपका गुणा लगा सकते हैं। R होती है दूरी और दूरी के लिए विमा में हम लेते हैं लेंथ मतलब लंबाई, यहाँ पर LR2 है तो यहाँ पर भी L2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इसके बाद देखिए इन सबको उठाकर ऊपर ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर सबसे पहले M पार्ट को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरे पार्ट में केवल M एक ही बार आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M-1। अब M-1 क्यों होगा, M नीचे से उठकर ऊपर जो कोई संख्या जाती है प्लस की, अभी यहाँ M प्लस की है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी M-1। इसके बाद L को उठाकर ले चलते हैं। L एक आपके पास ये है और आपके पास 2 L ये हैं, तो L कितनी हो गई आपके पास 3, तो यहाँ पर देखिए 3 L हो गई, तो आपकी 3 L यहाँ पर प्लस की हैं, जब उठकर ऊपर जाएंगी तो आपकी माइनस की हो जाएंगी, तो L-3। इसके बाद T को उठाकर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर T यहाँ पर कितनी है आपकी माइनस की 2 है और 2T ऊपर प्लस की पहले से ही है, तो जब माइनस की T ऊपर उठकर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 2T ये और 2 ये, तो आपकी T हो जाएंगी 4, तो T हो गया आपका 4। इसके बाद देखिए आपका A बचता है, एक ये है एक आपकी ये है, तो 2 A हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो गई A2। ये देखिए आपकी हो गई एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। इसके बाद आपका एप्सिलॉन नॉट की मात्रक बचा है, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे आपकी एप्सिलॉन नॉट के मात्रक के बारे में, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मान भी यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, फॉर्मूला भी आपका यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कूलाम का। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात करना, तो इसके लिए आपको फिर से कूलाम का फॉर्मूला लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका Q1 और Q2 अपॉन R²। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पर मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को उठाकर इधर लाएंगे। इसके बाद हो जाएगा आपका 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन आपका हो जाएगा FR², F आपका उठकर यहाँ आ जाएगा, इस पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 1/4 पाई ये आपका अंक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको काट देंगे कैंसिल। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 और Q2 जो हैं आपके यहाँ पर क्या हैं आवेश हैं, और आवेश का मात्रक यहाँ पर क्या होता है आपका कूलाम होता है। तो यहाँ पर कूलाम
है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 2 है तो यहाँ पर कूलाम आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बटे में आइए, F का मात्रक क्या होता है, आपका होता है न्यूटन, और F का मात्रक न्यूटन होता है, बीच में आपका है इंटू, यहाँ पर इंटू लगा सकते हैं। R आपकी दूरी है और दूरी का मात्रक क्या होता है आपका मीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब आपको इस एप्सिलॉन नॉट बराबर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए आपका एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो बिल्कुल वीडियो को आप ध्यान से अगर देखें तो बिल्कुल पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।